The Mahasau SP reacts on Umrangso incident. Reacting to the incident of Umrangso, where drunken policeman assaulted civilian, the Mahasau SP Mayank Kumar, a case has been registered on the FIR lodged by complainant. An investigation is on, and the investigation would be done on the basis of medical report. देखिए उस वाले केस में जब मेरे वो नॉलेज में आया कि ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली अभी तो जो इनकम्बेंट ओसी उमरंगसो का उसको कोविड हो गया है तो ही इज़ ऑन लीव। तो जो इंचार्ज में अभी ओसी है उसको आई गेव हिम इंस्ट्रक्शंस टू इमीडिएटली रजिस्टर FIR एज़ पर द कंटेंट्स ऑफ द एलिगेशन। उसके हिसाब से वो FIR रजिस्टर करे और इमीडिएटली उसमें नेक्स्ट जो भी लॉफुल प्रोसीजर है उसके लॉफुल हिसाब से वो एक्शन ले। अब उस एक्शन में क्या है, जो कुछ लोग हैं जिस पे एलेज हुआ है, कंप्लेन हुआ है कि 5 APBN के कुछ वहाँ पे जो गार्डिंग पार्टी है AEGCL का, तो उन लोगों के साथ कुछ झड़प हुआ, मारपीट हुआ। तो फर्दर जैसे हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या उन लोगों का रोल है, कितना तक है, कितना इंजरी हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर फर्दर एक्शन होगा। कितना सीवियर इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, सिंपल इंजरी है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो वो सब अभी FIR रजिस्टर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन उसमें आगे बढ़ रहा है और इसके हिसाब से फिर आगे का कार्रवाई होगा। देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन तो तब होगा जब एक्चुअली में ऐसा कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर हो। वो क्या है, उसका इंजरी रिपोर्ट में क्या आता है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो इतना छोटा सेक्शन नहीं होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर तो बहुत बड़ा सेक्शन है। तो उसका इंजरी कितना है, क्या है, उसके बेसिस पे होगा। और वो डायरेक्टली पुलिस का हाथ में भी नहीं हो, तो डॉक्टर बोलता है एक्चुअली में कि कितना सीरियस इंजरी है। तो उसका जैसे रिपोर्ट आएगा, जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। Mention may be made here that following an FIR, a case by C/number 11/07/2022 U/S341/325/34 IPC dated 27th of July 2022 has been registered against 9 policemen at Umrangso PS in the Mahasau on Wednesday for allegedly trashing a civilian in Umrangso on Sunday afternoon. It is alleged that 9 police personnel without uniform attached to Dalmia Cement Factory in Umrangso physically assaulted one Paishengdo Jorasa, junior manager of AEGCL at 16 Kilo in Umrangso. A police complaint was made on Tuesday stating that the complainant, while crossing Dalmia Cement Factory in a bike, was nearly hit by a stone by one Dhaneshwar Ray while pelting stone at a dock, and then requested him to be careful as it might hurt other commuters. Suddenly, another person identified as Raju Bathari and 7 others, all police battalion and in drunken state and without uniform, shouted at him saying, "Who are you? Don't you know we are police battalion? Don't try to act smart in front of us." Gherao and start beating him from all corners and also attacked him with blunt weapons. On Tuesday, a fresh police complaint was made, and finally, following an FIR, a case was registered under Section 341, 325, 34 of the Indian Penal Codes. 24 जुलाई 2022 को एक इंसिडेंट हुआ था। मैं अपना ऑफिस से निकला था उस दिन ड्यूटी ख़त्म होकर करीब 2:45 PM का आसपास। तो मैं जब ऑफिस से निकला बाइक में, तो मेरा पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा था, हम लोग का ऑफिस का कुत्ता। तो उस कुत्ता को एक अननोन पर्सन, तब तक अननोन था, वो अननोन पर्सन पत्थर मारा। हाँ, हमको ऐसे मतलब मेरा बगल से गया एकदम। हम लोग बाइक चला रहा था बोल के, हम पूरा बाइक रुका के उसको बोला, पोलाइटली बोला, भैया आप ऐसा पत्थर क्यों मारा है? हाँ, अगर हमको लग जाता तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसे बोला। तो हम सिर्फ उतना बोलने में ही वो, हाँ, उसको क्या हुआ पता नहीं, वो नशा में था, दारू का नशा में था, दारू का स्मेल भी हमको मिला था। तो हमको पूरा, तुम जानता है हम कौन है बोला हमको। तो हम बोला, हम तो बोला नहीं जानता है, कभी नहीं देखा, इसलिए हम तो डायरेक्ट जो है वही बोला, नहीं जानता है बोला।
तो उतने में ही मतलब उसका आदमी लोग और कोई था वहाँ पे 7-8 आदमी था। तो वो लोग पीछे से मार दिया हमको डंडा से। हाँ, कोई फीस ब्लो दिया, कोई डंडा से मारा। तो डंडा से मारने में मेरा हेलमेट था बोल के बच गया, और मेरा पीछे किक बैग था बोल के मैं बच गया। तो यहाँ में शोल्डर में पूरा लग गया इस तरफ में। तो हम बोला क्यों मार रहे हैं, अरे क्यों मार रहे हैं बोला। तो उसके बाद वो लोग बोला अरे मानू मारी पेलायो आमर एक हो, तुम जानता है, ऐसे बोला हमको। आदमी मार के पेलाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोला। फिर हमको थ्रेटन करा, तुम क्या किसी को भी बुला लो, हम लोग का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, सीएम को भी बुला लो, मिनिस्टर को भी बुला लो। हम बोला अरे हमको सीएम सर का बात कुछ निकला ही नहीं ना, कि आप लोग तो हमको बोलने का मौका दिया ही नहीं, आप लोग तो पूछा ही नहीं क्या हुआ, क्या बात हुआ, डायरेक्ट आप लोग को हमको अटैक करा। तो तब भी हम ऐसे बोलने में भी मार रहा था। तो हम इसलिए सीधा साधा अपना जान बचाने के लिए हम उधर में बाइक में एकदम पूरा जल्दी भाग के बाइक स्टार्ट करके भाग। तो बाइक में उठने में भी पूरा मेरा ठाई वही में पूरा मारा एकदम। तब तो हम डायरेक्ट उधर से भाग के हम डायरेक्ट अपना ऑफिस घुस गया, और हम अपना स्टाफ्स को बुला है, हमको ऐसे मारा है उधर में, कोई हमारा मर्डर करने का कोशिश करा है बोले। तो सर को बोला आप हम लोग का सर को, तो सर बोला जाओ जल्दी जाओ FIR OC सर के पास पुलिस स्टेशन में जाके FIR दो बोले, क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, लोग कौन है मालूम नहीं है हम लोग। तो हम लोग साथ ही साथ अपना ऑफिस स्टाफ लेके पुलिस स्टेशन के लिए निकला। तो हम लोग 2:30 ऐसे को हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, उमरांसो पुलिस स्टेशन। तो उमरांसो पुलिस स्टेशन होके हम वहाँ पे FIR दिया। तो उसका बाद ही शाम 5 बजे हमको फिर OC किया। तो उसका बाद ही शाम 5 बजे हमको फिर OC सर बुला के वो जो हम लोग को मारा वो लोग को भी बुलाया 5 ऐसे बज गया था। तो बुलाया तभी मालूम चला कि वो लोग 5 आसाम बेटेलियन बोले 5 ना कितना मालूम है, आसाम बेटेलियन का आदमी है बोले, जो डालमिया मतलब एस्कॉर्ट के लिए रखा है वहाँ पे। और हम लोग का ऑफिस और डालमिया का ऑफिस तो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 80 मीटर का आसपास। तो वो तो थाना में जाने के बाद मालूम चला वो लोग का इंचार्ज है बोले, डोनेश्वर रे बोल के, वो लोग का इंचार्ज, जो बटालियन ग्रुप जो रहता है उसका इंचार्ज। उसका इंचार्ज डोनेश्वर रे बोल के, वो उसका साथ जो कुत्ता का जो इंसिडेंट हुआ उसका साथ हुआ। और जो मारा 7-8 आदमी उसका आदमी है। तो 2 आदमी का नाम तो मालूम चला है, राजू बठारी बोलता है, और एक तो दिनियन खेरसा बोल के है। उस दिन जब थाना में गया OC सर बुलाया तब मालूम है। तो उस दिन वो लोग बोला थोड़ा रुक जाओ। हाँ, वो लोग हमको बहुत प्रेशर करा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। फिर वो लोग हमको एक एपोलॉजी लेटर टाइप दिया। हाँ, एपोलॉजी लेटर में बोला हमको कि मेडिकल रिफंड ऐसा देगा, ऐसा बोल के। तो हम मतलब थोड़ा तो रुक गया उस दिन। हाँ, क्योंकि मेरा भी पूरा हालत ख़राब हो गया था। मैं हॉस्पिटलाइज होने वाला जैसा ही था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो मैं उस दिन रुक गया, और तो वो केस तो मतलब पूरा फाइल नहीं हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ, थोड़ा रुक गया। तो उस दिन भी हमको नेक्स्ट डे में हमको फ़ोन करके बुलाता है, हम लोग का कैंप में आई जाओ बोल के, बात करेगा बोल के। हम बोला हम तो क्यों बात करेगा कैंप में। तो थ्रेटनिंग ऐसा कुछ किया था आपको? हाँ, थ्रेटनिंग मतलब वो जो उस दिन जो किया था जो इंसिडेंट में CM सर का बाहर निकाल के आदमी को मार, फिर आपको फ़ोन किया ना कैंप में फिर आपके मतलब कैंप में बुलाया। हम भी मालूम नहीं क्या बात से कैंप में बुलाया, सिर्फ बात करेगा आओ बोला कैंप में। हम बोला हम तो कैंप में तो नहीं जाएगा, हमारा जान का रिक्स है, हम तो कैंप में तो नहीं जाएगा, और हमको मेडिकल एक्सपेंसेस भी नहीं चाहिए बोल दिया हम सेकेंड डे में। क्योंकि हम फर्स्ट डे को तो हम पूरा हालत ख़राब था ना मेरा। तो हम सेकेंड डे को हम जाके मेरा बड़ा भाई भी आया, अंकल भी आया। तो हम लोग डायरेक्ट केस फाइल कर दिया। कल केस फाइल कर दिया, मतलब सेकेंड डे का नेक्स्ट डे केस पूरा फाइल कर दिया। और OC सर सेकेंड OC सर तो सामने ही वो हम लोग का जो FIR है वो देके केस फाइल करा। हम वहाँ पे उस दिन केस फाइल करा। उसके बाद सर बोला एक दिन ऐसे रुक जाओ, ये रजिस्टर हो जाएगा, SP सर के पास जाएगा, उसके बाद ये रजिस्टर हो जाएगा। Lukendra Panging, second officer Umrangso PS, who is also the investigation officer, said accused were identified and arrested but were bailed out since the offence were viable.
ইনচিডেণ্টটো হৈছে ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তো এই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিনি আমি যিটো মানে আইনৰ যিটো নীতি নিয়ম আছে সেইটোৰ মতে আমি এতিয়ালৈকে ইহঁতক মানে এৰেষ্ট কৰি যিটো ছেকশ্যনবিলাক বেলেবল হৈছে মাৰপিট হৈছে তো সেইটো কাৰণে আমি বেলেবল ছেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমি ইহঁতক বেলত দিয়া গৈছে ইহঁতৰ মানে অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত তো ইহঁতক আৰু আমি ওপৰলৈকে ইহঁতৰ চিঅ'বিলাকক জনোৱা হৈছে আমি আৰু ইহঁতৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'বৰ কাৰণে তো আৰু আজিও ইহঁতৰ এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট আহিছে ইহঁতৰ কিবাৰ তাৰপিছতে মই একচুৱেলি এফআইআৰত যিটো নাম দিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই যোৱাকালি অলৰেডি 3জনক মই কিবা বেল দিয়া হৈছিলে আৰু আজি যিজন কমপ্লেইনেণ্ট আছে এইজনক লগত লৈ গৈ পিনি তো আকৌ মই কিছুমান চিনাক্তকৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্টৰ উপস্থিতিত মই তদন্ত কৰা হ'ল তাতে মানে এই যিজন কমপ্লেইনেণ্টে আৰু 2জনৰ মানুহৰ নাম মানে দেখুৱাই দিছে তো সেইটোৰ ওপৰত আমি একশ্যন লৈছোঁ এতিয়া ইহঁতক মানে এৰেষ্ট কৰি পিনি অকণমান বেলেবল হোৱাৰ কাৰণে আমি ইহঁতক বেল দি পিনি যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যিটো মানে কোৰ্টত যিটো প্ৰচেছ চলিব সেইটো কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে লিখি আছোঁ আৰু সাক্ষী উইটনেছ আমি কালেকশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া কেইজন ইনভলভ আছে স্যার টোটাল তো তেখেত দিয়া মতেতো 9জন বুলি দিয়া আছিলে কিন্তু তাৰে ভিতৰত মানে আমি এতিয়ালৈকে ইয়াক সোধপোছ কৰিলোঁ তাৰপিছতে আজি মই নিজে কেম্পত লৈ গৈ ইয়াক চাবলৈ দিছোঁ কিন্তু যোৱাকালি 3টা আমি ৰেক্টিফাই কৰিলোঁ আজি আৰু 2টা ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰিছে তেখেতো মানে সেইদিনাখন বহুত মানুহ আছিলে কৈছে কোনে মাৰিছে সেই সময়ত মানে সিও মানে ধৰিব পৰা নাই তো এনেকৈ কৈছে তথাপি 2জন মানুহৰ নাম আজি আইডেণ্টিফাই হৈছে